12वीं की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है एक कम, जिसको लिखा है विष्णु खरे ने। एक कम कविता का पाठ करने से पहले हम संक्षिप्त में विष्णु खरे पर प्रकाश डालते हैं। उसकी जो जीवन परिचय है, उसकी जो साहित्यिक परिचय है, उसको हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। विष्णु खरे का जन्म सन 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री हासिल की। अपनी जीवन काल में वो दिल्ली और मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया है। संपादक के तौर पर नवभारत टाइम्स में कार्यरत थे। व्यास नामक लघु पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया, किंतु खुद के वो अपनी जो लेखन है, ठीक है, अपनी जो औपचारिक लेखन है, उसका प्रकाशन उनका प्रकाशन सन 1956 से आरंभ हुआ। विष्णु जी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में लिखते थे। वो विदेशी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करते थे और हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। उनके कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे खुद अपनी आँख से, काल और अवधि, पिछला बाकी, सबकी आवाज़ के पर्दे में। तो आइए चलते हैं आज हमारे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित उसकी जो कविता है एक कम, उस पर चर्चा करते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कहने का अर्थ है कि देश आज़ाद होने के बाद, ठीक है, 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से कवि ने बहुत लोगों को बहुत तरीक़ों से, बहुत तरीका से मतलब है, तात्पर्य है कि गलत तरीके से पैसा कमाते देखा है, आगे बढ़ते देखा है, मालामाल होते देखा है, गतिशील होते देखा है, किंतु उसमें कोई भी ईमानदारी का रास्ता अपनाया नहीं है। सबने गलत राह का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा है। तो कहा है कि ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में कोई उसके सामने, यानी कवि के सामने कोई अगर हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, अपना पेट के लिए एक चाय या 25 पैसे या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है, तब कवि को लगता है कि ये इंसान, ये आदमी या ये औरत या ये बच्चा वो ईमानदार है, क्योंकि वो अपने असल रूप में आते हैं, ना कि उन लोगों की तरह हैं जो दिखने में ईमानदार है लेकिन पीछे से गलत रास्ता चुनकर आगे बढ़ा है और खुद गतिशील हुआ है और आत्मनिर्भर हुआ है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि भारत देश आज़ाद होने के बाद बहुत लोगों को आगे बढ़ते तो देखा है, मालामाल होते तो देखा है, लेकिन किसी को उन्होंने सही रास्ता अपनाते हुए नहीं देखा है। अगर वे लोग सही रास्ता अपनाते तो सब भारत के सब लोग बराबर के होते, ना यहाँ कोई गरीब होता ना अमीर होता। आज़ादी मिलने के बाद जो गरीब है वो गरीब ही रहा है, और जो अमीर हुआ वो अमीर ही होता गया है और पैसा कमाते गया है। तो इस कारण से कभी उसको दुख प्रकट करते हुए कहता है कि हमारे देश में आगे तो बहुत बड़ा, गतिशील बहुत हुआ, मालामाल भी बहुत हुए आज़ादी के बाद, किंतु उसमें बेईमानी ज़्यादा रहा, ईमानदारी कोई नहीं था। ईमानदारी से रास्ता कोई किसी ने अपनाया नहीं है, सब ने भ्रष्टाचार का, बेईमानी का रास्ता अपनाया है। तो आज़ादी के बाद समाज जो है 2 वर्ग में बट गया है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। जो गरीब है गरीब होता गया और जो अमीर है वो अमीर ही होता गया है। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोरी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकाची मैंने अपने को हटा लिया है हर होर से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो।
कहने का अर्थ है कि कभी इसमें खुद को क्या है लाचार मानता है, कामचोर और कमज़ोर मानता है, क्योंकि वो उन गरीबों को देखते हुए भी उनका मदद नहीं कर पाता है, उनका क्या है वो मदद नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या है खुद को कमज़ोर मानता है। और एक मामूली धोखेबाज, वो अपने आप को धोखेबाज भी कहते हैं। क्यों धोखेबाज कहते हैं? क्योंकि वो उन लोगों को देखते हुए भी, उन गरीबों को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, तो वो खुद को अपने आप को धोखेबाज मानता है। लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, फिर भी वो उन लोगों को कहता है, उनको संबोधित करता है जो आत्मनिर्भर है, जो मालामाल है, जो गतिशील है। ठीक है, उन लोगों को कहता है कि लेकिन भी तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, कि कहता है कि तुम लोग मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, मुझ पे अपना क्रोध दिखा सकते हैं, उन सब का मैं हकदार हूँ, क्योंकि मैं तुम पर आश्रित हूँ, तुम्हारी भीख, तुम्हारी दिए हुए भीखों से मैं क्या है जिंदा हूँ, इसलिए तुम्हारा हक बनता है कि तुम हम पर क्या है गुस्सा करो, क्रोध करो या परेशान हो। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकाची, कहने का अर्थ है कि मैं तुम्हारे सामने एकदम क्या है नंगा हूँ, निर्लज हूँ, बेशरम हूँ, कि मैं खाली हूँ और बेशरम हूँ, और मेरी कोई आशा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, मैंने खुद को तुम लोगों के हर होड़ से हटा लिया है। तुम लोगों की जो आगे बढ़ने की, गतिशील होने की, जो मालामाल होने की जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जो कंपटीशन है, उन होड़ से मैंने अपने आप को हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मैं तुम्हारा जो आगे बढ़ने की जो होड़ है, तुम लोगों की जो आगे बढ़ने की होड़ है, मैं उसमें हिस्सेदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बेईमानी का रास्ता नहीं चुनना है, मुझे भ्रष्टाचारी का राह पर नहीं चलना है। भले ही मैं भीख मांग कर खा लूँ, किंतु तुम लोगों के जो प्रतिद्वंदी है, प्रतिस्पर्धा है, जो क्या है होड़ है आगे बढ़ने की, उसमें मैं भागीदार नहीं हूँ, हिस्सेदार नहीं हूँ। आगे कहते हैं कि मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम, कि तुम मुझे कुछ दो या ना दो, कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि मुझसे तुम निश्चिंत रह सकते हो, क्योंकि मैं उन सब क्या है होड़ में मैं शामिल नहीं हूँ। ठीक है, इस कविता में कवि ने आज़ादी के बाद जो भारत है, ठीक है, और भारतीय लोगों के जो जीवन शैली है, उस पर प्रकाश डाला है। कहा है कि सन 1947 के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद, यानी कि देश कब आज़ाद हुआ? देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। तो कहने का अर्थ है कि सन 1947 के बाद अनेक लोगों को अनेक तरीके से गतिशील होते देखा है, मालामाल होते देखा है, आत्मनिर्भर होते देखा है। ठीक है, कवि का कहना है कि देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत से लोगों को बहुत तरीक़ों से वो क्या है अमीर होते देखा है, गतिशील होते देखा है, मालामाल होते देखा है, किंतु उसमें वो ईमानदारी कम देखा। ठीक है, ईमानदारी कम देखा। कवि को लगता है कि इतना बदलाव आया है, कि आज़ादी के बाद इतना बदलाव आया है कि जो अमीर है वो अमीर होता गया है और जो गरीब है वो गरीब ही रहा। अब क्या है, कहने का अर्थ है कि उन लोगों में जो अब क्या है अमीर है, जो गतिशील है, जो आत्मनिर्भर है, उन लोगों ने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं अपनाया है, ईमान का रास्ता कभी अपनाया नहीं है। अगर वो ईमान का रास्ता अपनाते, ठीक है, ईमानदारी का रास्ता चुनते, तो क्या है आज वो साथ में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को साथ में लेकर चलते। ठीक है, तो कहा है, कभी कहता है कि ऐसे माहौल में इतने सारे लोगों को गलत तरीके से अमीर होते देखा है, मालामाल होते, आत्मनिर्भर होते देखा है, कि माहौल को इतने बिगड़ते हुए देखा है कि उसके बीच कोई आदमी, औरत या बच्चा, ठीक है, हाथ फैलाकर भीख मांगता है। ऐसे माहौल में कि भारत की अब ऐसी स्थिति है कि ऐसे में अगर कोई आदमी, औरत या बच्चा हाथ फैला के भीख मांगता है, कोई 25 पैसे का भीख मांगता है, कोई एक कप चाय के लिए भीख मांगता है, तो कोई एक रोटी के लिए भीख मांगता है, तो कभी को लगता है कि वो इंसान जो है ईमानदार है, क्योंकि वो खुद का जो असली है, ठीक है, असली जो रूप है उसको दिखाता है।
उन लोगों की तरह नहीं है कि दिखने में तो ईमानदार लगता है, लेकिन क्या है, पीछे के रास्ते से वो बेईमानी करके, ठीक है, भ्रष्ट तरीके से, बेईमानी तरीके से वो आगे बढ़ता है, मालामाल होते हैं, ठीक है। उन लोगों से बेहतर समझते हैं और उन लोगों को ही वो जो भीख मांगते हैं उसको ईमानदार समझते हैं। आगे कवि कहता है, खुद को कहता है, ठीक है, खुद को मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ। खुद को वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, कामचोर हूँ, धोखेबाज हूँ। किस लिए कहा है? वो कमज़ोर और लाचार इसलिए है क्योंकि वो गरीब लोगों को देखते हुए भी उनका वो क्या है, मदद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको वो आगे बढ़कर क्या है, मदद नहीं कर पाती, इसलिए वो कमज़ोर कहता है खुद को। और धोखेबाज इसलिए क्योंकि वो क्या है, उन लोगों को अनदेखा कर देता है। जो गरीब लोग हैं, जो हाथ फैला के भीख मांगता है, उन लोगों को वो अनदेखा कर देता है, इसलिए वो खुद को धोखेबाज मानता है। किंतु, ठीक है, किंतु वो खुद को बेहतर समझते हैं उन लोगों से जो आगे बढ़ने की होड़ में है। होड़ यानी कि कंपटीशन, ठीक है। इसमें कहा है कि आप लोग मुझे कुछ देख कर भी या ना देखकर, ठीक है, आप लोग मुझे कुछ देखकर भी या ना देखकर निश्चिंत रह सकता है। मैं आप लोगों पर निर्भर हूँ, ठीक है, आप लोगों पर आश्रित हूँ। अगर आप लोग मुझे भीख दोगे तो मैं ले लूँगा, ठीक है, अगर नहीं भी दोगे तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि आप लोगों से ज़बरदस्ती में क्या है, जबर लो, ठीक है, ज़बरदस्ती में भीख मांग लो। इसलिए कहता है कि आप लोग मुझे कुछ देख कर भी या ना देकर निश्चिंत रह सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों की जो आगे बढ़ने की, जो बेईमानी की और भ्रष्ट की जो रास्ता है, उस पर जो होड़ है, उसमें जो कंपटीशन है आगे बढ़ने की, उसमें मैं शामिल नहीं हूँ।